दोस्तों आज का मार्केट अगर देखा होगा तो समझ गए होंगे कि टेक्निकल कैसे काम करता है। कल मैंने आपके साथ क्लियर शेयर किए थे कि बाजार में रेंज बाउंड दिखेगा, तो वही हुआ। और लाइव में क्या कहा था कि एक गैप फिल नहीं होने वाला, अगर कर दिया तो ऊपर उड़ने वाला नहीं है, अगर नहीं करा तो यहाँ से और भी ऊपर जाएगा। कल मैं वीडियो में भी आपके साथ शेयर किए थे कुछ लेवल, तो वो भी आज के दिन शेयर करूंगा। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि आज अगर देखें तो सेलिंग सेटअप कहाँ बनने वाले हैं। ये रेंज को अगर ब्रेक करने के बाद सस्टेन होता है तब जाके सेलिंग सेटअप बनेगा, जो कि है 25,330 से लेके 320। इसके बीच में अगर रुक जाते हैं तो सेलिंग सेटअप नहीं बनने वाला, इसको तोड़ देते हैं तो सेलिंग सेटअप इंट्राडे में बन जाएगा। क्लियर है? तो इतना मूवमेंट नीचे की तरफ आने का प्रयास तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों, अगर होना ही होता तो आज के दिन अगर देखिएगा कि जो लो लगाया यहाँ पे और कल का जो क्लोजिंग था उसमें देखिएगा कि 1-1.5 पॉइंट का गैप अभी भी फिलहाल है। तो ये गैप नहीं रहता। अगर गैप इतना दूर तक नीचे आए और 1-1.5 पॉइंट नीचे और नहीं आ पाए, कोई कहते हैं प्रो गैप, तो इसका भी महत्व तो बहुत बड़ा है। ये रिवर्सल के लिए यूज होता है। तो जो भी है, तो ये जो गैप है, तो यही गैप आपको आगे का मूव लेके जाएंगे। कल भी आप रेंज बाउंड टाइप की सिचुएशन देखोगे, हालांकि आज से बेहतर मूवमेंट होने वाला है। फिर भी कल अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं तो कंसीडर कहां तक कर सकते हैं, यहां तक कर सकते हैं। तो सेलिंग सेटअप तो मॉर्निंग में नहीं बैठेगा, मतलब कि गैप डाउन भी अगर होता है, मान लो कि यहाँ पे गैप डाउन हुआ उसके बाद नीचे की तरफ आए तो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ पे ही आपको देखने के लिए मिलेगा रिवर्सल कोई भी आपका पॉइंट। तो उस पॉइंट के हिसाब से आप साइड की तरफ मूवमेंट चालू हो जाएगा। तो अगर देखिएगा कि मॉर्निंग में गैप अप के साथ बाजार खोलते हैं और इस रेंज के बाहर खुलते हैं, छोटा मोटा गैप अप होता है और इस रेंज के बाहर होता है, जो कि 25,450 के ऊपर अगर होते हैं, उसके बाद छोटा मोटा डीप लेते हैं, फिर इस लेवल को पार करने के बाद सस्टेन कर जाते हैं कंटिन्यू सर, तो यहाँ से एक बढ़िया अपसाइड की तरफ मोमेंटम आप देखोगे। कहाँ तक देखने वाले हो? यहाँ तक देखने वाले हो 25,000, 520, 530, 35। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर डेली चार्ट के हिसाब से अगर देखोगे तो हम लोगों का जो टारगेट पैटर्न के हिसाब से था वो कहाँ था, यहाँ पे था, जो कि है 25,534। मैंने वीकली वीडियो में भी आपके साथ शेयर किए थे कि ये हफ्ता अगर नीचे का ये वाला जोन निकल लेता है तो यहाँ तक तो देखने वाले हैं कम से कम। अगर इंट्राडे में यहाँ पे आने के बाद अगर इंट्राडे में कोई भी बुलिश पैटर्न बनते हैं, फिर ये मूव एक्सटेंशन में चलेगा और कहाँ तक जा सकते हैं, 25,840। इसको भी अगर पार कर देते हैं तो लाइव हाई आपको दिख जाएगा। तब आपका टारगेट बनेगा 26,490 के आसपास। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। फिलहाल के लिए इंट्राडे में फोकस करते हैं और देखते हैं कि 5 मिनट के हिसाब से और क्या क्या चीज दिख रहा है कल के दिन। तो मॉर्निंग में अगर गैप डाउन खोलते हैं तो रिवर्सल साइन खोजना ही काम है, सेलिंग सेटअप बनाना काम नहीं है। अगर इस रेंज के बाहर खोलते हैं, बाउंस लेते हैं, फिर तोड़ के नीचे की तरफ आते हैं, तब जाके सेलिंग सेटअप बनेगा, नहीं तो नहीं। और नीचे अगर खोलते तो कंसिडर करना पड़ेगा। और गैप अप के साथ छोटा मोटा गैप अप के साथ खोलते हैं और छोटा मोटा डीप भी लेते हैं और उसके बाद 25,450 के ऊपर सस्टेन होने लगते हैं, तो 530 तक आपको मूव तो जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि पैटर्न क्या एक्शन ले रहा है, क्योंकि इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आपको पता लगेगा कि सेकेंड मूव क्या होने वाला है। अगर यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बनाते हैं तो फिर मूव यहाँ से नीचे की तरफ, अगर यहाँ से कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हैं तो फिर मूव अपसाइड की तरफ। कल तो रेंज बाउंड टाइप के सिचुएशन होगा, उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा,
तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाए तो ऐसी जिगजैग जिगजैग नॉइज बड़ा मूव देख सकते हो। अगर रिवर्सल पैटर्न बन गया तो यहाँ से वापस नीचे की तरफ थोड़ा बहुत मूवमेंट आ सकता है। यही सिचुएशन बन रहा है। अगर बहुत बड़ा गैप अप आज के लिए जैसा हो गया तो इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लूप बनाया उसके बाद ही हम लोगों का ट्रेड आया और वो भी ट्रेंड के अगेंस्ट आया, और उसमें भी क्वांटिटी को आपको आधा करना है, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड आप जब ट्रेड कर रहे हो फुल क्वांटिटी के साथ नहीं कर सकते, ये रूल्स है। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन बना हुआ है। अगर गैप डाउन होना है और नीचे की तरफ आना है तो इसके नीचे बाजार खोलेगा। फिर इस गैप को भी जो है, ये आज का दिन मैंने लाइव में भी कहा था, ये गैप फील होने वाला नहीं है, तो हुआ नहीं है। तो फिलहाल के लिए अगर देखें तो इसके नीचे अगर खोलते हैं तो गैप भी फिल हो जाएगा, तब आपका एक सेलिंग सेटअप बनने का चांसेस बनेगा, उससे पहले तो नहीं बनता है। अगर इसके बीच में ही गैप डाउन होता है तो क्या होगा, मूवमेंट नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, वही मूवमेंट एक रिवर्सल पॉइंट अगर मिल जाते हैं तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ सस्टेन होने चालू हो जाएगा। क्लियर है। अगर गैप आपके साथ बाजार खोले इस रेंज के बाहर तो क्या सिचुएशन बन सकता है, तो गैप आपके बाद अगर बाजार खोले और देखिए 55,850 इसके ऊपर गैप अप हुआ है, फिर रिटेस्ट के लिए नीचे की तरफ आए हैं, सस्टेन ज्यादा किया नहीं और 55,850 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। और यहाँ पे इंट्राडे में देखे गए होंगे कि यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, दो बार, यहाँ पे और एक बार, तीन बार हाई लगा चुके हैं, और इसको कहते हैं ट्रिपल टॉप। इंट्राडे में 5 मिनट के हिसाब से ही हुआ है, मगर ट्रिपल टॉप कहते हैं। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करना चालू होगा तो ये मूवमेंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और वही मूवमेंट आपको 56,150 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। क्यों बोल रहा हूँ पहला मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे अगर आवरली चार्ट देखोगे या डेली चार्ट देखोगे, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा। मैंने आवरली चार्ट आपको दिखा दे रहा हूँ, अब देख लेना अच्छे से। तो आवरली चार्ट की हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ था ना, उसका एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से एक डीप आ सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। और इसको अगर सक्सेसफुली जिस दिन ब्रेकआउट कर दिया बैंक निफ्टी में, या कोई भी दिन गैप अप के साथ इसके ऊपर खोला, उसके बाद डीप भी लिए, फिर भी उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मान जाइए रिटेस्ट के बाद यहाँ से बहुत ऊंचा उड़ने वाला है, और लाइव हाई भी आपको दिख जाएगा, जरूर दिखेगा फिर से। और इससे पहले ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए, जो कि है 56,150। तो इसको याद रखिएगा, और इससे ऊपर अगर छोटा मोटा गैप अप होता है उसके बाद डीप लेने के बाद अगर सस्टेन करते हैं तो बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप रेंज बाउंड बाजार होने के बावजूद आपको मिलेगा जरूर। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। अगर पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।